हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ, क्लास स्टार्ट करें बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैम। गुड हाँ, आफ्टरनून चलिए मैम। आज हम अपन एक्सरसाइज 5.6 का करेंगे, ठीक है? अभी क्लियर Okay, दिख रहा ma'am. है आप लोग को? क्लियर दिख रहा है? यस मैम। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इन द फिगर गिवन। मैम अच्छे से दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा? नो मैम। अब दिखा? यस मैम दिख रहा है। दिखा ना? एक मिनट, दिखेगा दिखेगा दिखेगा। गुड आफ्टरनून मैम। ओके। हाँ देखिए, अब दिखाई दिया आपको? ओके। यस मैम। यस मैम। हाँ तो देखिए, आपका जो ये दिख रहा है ना, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन OM परपेंडिकुलर। जो ये साइन है किसका साइन है? परपेंडिकुलर का है, ठीक है? परपेंडिकुलर OM परपेंडिकुलर टू AB। If AM equals to 3.5 centimeter, find the values of BM and AB। क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो स्टूडेंट, समझ में आया क्वेश्चन? आपका जो फिगर है, इस फिगर में OM परपेंडिकुलर टू AB एंड AM इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर है। अपन को फाइंड द वैल्यू ऑफ BM एंड PM एंड AB, ठीक है? तो गिवन क्या है? O क्या है आपका? सेंटर है ना? सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? ये O क्या है? सर्कल का सेंटर है। और OM क्या है? परपेंडिकुलर टू AB क्या है आपकी? कॉर्ड है ना? AB क्या है? कॉर्ड है, ओके? AB is a chord, or we know that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, है ना? अगर हम सेंटर सर्कल के सेंटर O से कॉर्ड AB पर परपेंडिकुलर OM क्या करते हैं? डालते हैं, तो ये जो कॉर्ड है AB ये क्या हो जाएगी? बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी बराबर बराबर भागों में क्या है? इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, यानी AM इक्वल्स टू MB, ओके? यस हाँ, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? है ना? कोई भी अपन सेंटर सर्कल के सेंटर से अपन कॉर्ड में परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना? परपेंडिकुलर क्या होता है? इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना? तो आपका मिड पॉइंट क्या हो गया? M है, therefore AM इक्वल्स टू MB हो जाएगा, ओके? और आपका क्या है? AM इक्वल्स टू 3.5 गिवन है, ओके? यस मैम। यस मैम। तो और ये आपका क्या है? AM इक्वल्स टू 3.5, therefore क्या हो जाएगा? BM इक्वल्स टू 3.5 होगा, बिकॉज AM इक्वल्स टू MB। ये दोनों इक्वल है कि नहीं है ना? तो AM और BM इक्वल होने के कारण आपका क्या है? MB, जो कि हमें फाइंड करना है, कितना आ गया? 3.5, ओके? अंडरस्टैंड? एनी डाउट? नो मैम। हाँ, आगे देखिए, और एक और पूछा गया है AB, कॉर्ड AB की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए, जो AB है, AB कैसे निकलेगा आपका? AM प्लस MB। ये आपका AB दिख रहा है ना फिगर में? देखिए AB इक्वल्स टू AM प्लस MB, आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है AB, ओके?
जो कॉर्ड AB है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, AM और MB। अपना AM कितना है 3.5 और MB भी कितना निकला 3.5। अभी अपन क्वेश्चन में सॉल्व किया है ना। तो AB इक्वल्स टू 3.5 प्लस 3.5, ये अपना हो गया 3.5 और 3.5 को अपन ऐड किए तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर 2 हो गया। आंसर 1 क्या है BM इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, ma'am. Any doubt? क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है? इन द फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। क्या है फिगर में आपका क्या है M क्या है AB का मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। X और Y क्या है एंगल्स दिए गए हैं, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. इसका सॉल्यूशन वही है आपका, सेम रीजन है। बिकॉज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। सर्कल के सेंटर O से कॉर्ड AB पर हम परपेंडिकुलर क्या है OM डालते हैं, तो ये कॉर्ड AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। तो ये क्या हो जाए AM इक्वल्स टू MB, अपन अभी क्वेश्चन में सॉल्व किए है कि नहीं। तो M क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, आपका गिवन दिया ही है ना, मिड पॉइंट दिया ही है। ओके, आपका मिड पॉइंट दिया है ना, क्लियर हुआ। तो OM क्या है परपेंडिकुलर टू AB है। ओके, तो इन ट्राइंगल AOM, ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है ना सर्कल के अंदर OAM, इस ट्राइंगल में आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका ये क्या दिया है OM परपेंडिकुलर टू AB है ना, M क्या है मिड पॉइंट है, देयरफॉर, और ये क्या करता है परपेंडिकुलर भी है, देयरफॉर एंगल M यानी एंगल AMO या OMA कितना दिया है ये 90 डिग्री होगा। हेलो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होगा कि नहीं? परपेंडिकुलर होने के कारण आपका क्या होगा 90 डिग्री तो होगा ही। ये आपका एक आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया x इक्वल्स टू ये जो एंगल M पर बन रहा है ना, x जो है ना, ये सॉरी ये पॉइंट M पर एंगल x बन रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो M क्या है परपेंडिकुलर है, जिसके कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल x है ना। तो एंगल इसको जो वैल्यू है ना x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं एंगल AMO या OMA इक्वल्स टू क्या है x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, आपका एक आंसर मिल गया है ना। और इस ट्रायंगल में देखो और क्या पूछा गया, x है और y भी निकालना है हमको, ठीक है। समझ में आया बेटा? हाँ, तो देखिए आपका जो ये x आपका 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री कैसे आया है, अपना क्या है M क्या है मिड पॉइंट है और सेंटर O से क्या है परपेंडिकुलर है, और M पॉइंट पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री तो बनेगा परपेंडिकुलर होने के कारण, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 90 डिग्री। ये आपका एक आंसर हो गया। अब y हम कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OAM, इसमें देखो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल M प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 होगा। होगा। और ये एंगल A कितना दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री दिया है। एंगल X अपन ने अभी 90 डिग्री निकाला है। तो एंगल O जो सेंटर पर बन रहा है ना y, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो A की वैल्यू है 40, M की वैल्यू आई है 90 डिग्री और एंगल O हमें फाइंड करना है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा इनका सम 180 होगा, ठीक है 180 होगा। देखो 40 प्लस 90 कितना हो गया 130, 130 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, Yes, ma'am. एंगल O यानी एंगल O को अपन लिख सकते हैं एंगल AOM या एंगल MOA इक्वल्स टू एंगल O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 जो कि कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री। समझ में आ गया? Yes. हेलो, एनी डाउट? मैम आज से दिखा दीजिए पूरा
और दिख रहा है। अब दिखाई दिया कि नहीं? हेलो, दिख नहीं रहा है? दिया है। टेढ़ा हो गया? अब अच्छे से देखो बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ मैम आवाज क्लियर है। हाँ, माइक ऑफ कर दीजिए तो क्लियर आएगी। आगे, आप आगे बढ़े। ओके मैम। हाँ, यस चलिए मैम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द फिगर OM परपेंडिकुलर टू PQ। जो OM क्या है? परपेंडिकुलर है PQ कॉर्ड पर, ओके। और PQ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ PM एंड MQ, है ना। इस PM इक्वल्स टू MQ, आपका क्या दिया है? PM और MQ क्या है? इक्वल दिया है। क्या इक्वल होगा ये पूछा गया है ना। PQ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और ये क्या है? PM और MQ क्या? PM और MQ क्या करना है? देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको PM और MQ फाइंड करना है ना। और ये भी पूछा गया है क्या ये दोनों इक्वल होगा? ओके। हाँ, रीजन देखो वही होगा। We know that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, है ना। अपन सेंटर O से chord पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर क्या है? chord को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। 2 इक्वल पार्ट्स में करता है कि नहीं? अभी अपन ने वही रीजन देखा था, ओके। और यहाँ पे PQ इक्वल्स टू कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दिया है और OM परपेंडिकुलर टू PQ है कि नहीं? और ये आपका क्या है? M क्या है? मिड पॉइंट है। देयरफॉर PM इक्वल्स टू MQ होगा। ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं बेटा? होगा ना। ये परपेंडिकुलर OM है, ये कॉर्ड को क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी PM इक्वल्स टू MQ होगा ना। यस मैम। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। हाँ, अब देखिए, और अपने को क्या दिया है? PQ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया है। PQ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और हमको इसकी ये दोनों की वैल्यू निकालना है। तो PM प्लस MQ, है ना। PM प्लस MQ इक्वल्स टू PQ हो गया। और PQ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। तो PM प्लस MQ की जगह हम PM लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए PM इक्वल्स टू MQ हो गई, है ना। तो PM की जगह PM और MQ में PM रहेगा और MQ की जगह PM लिखेंगे। तो PM प्लस PM इक्वल्स टू 2PM। 2PM कितना हो जाएगा? 8 के इक्वल हो गया। देयरफॉर PM इक्वल्स टू 8/2। तो PM कितना निकल गया? 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। 4। ओके, यस मैम। हेलो, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, देखिए, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटर O से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर, ये क्या है? PQ क्या है? कॉर्ड है। इस कॉर्ड पर क्या है? हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जो पार्ट्स बनेंगे दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे, यानी जो M क्या है? मिड पॉइंट होगा और PM इक्वल्स टू MQ होगा ही। ठीक है, ओके, मैम, क्लियर हुआ? मैम आप इसको हेलो, व्हाट्सएप पर सेंड कर दोगे? हाँ बेटा, मैं इसके सॉल्यूशन भेज दूंगी। क्लियर हुआ, थैंक है ना? कोई एनी डाउट? सबको समझ में आ गया नो बेटा? मैम। यस नहीं मैम। आया? नहीं आया? आया आया। आया क्या ना? तो चलो आगे बढ़े। वैसे पढ़े डायग्राम देखो, सब आप बनाना है ना। वीडियो हाँ, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ओके। फिल इन द ब्लैंक। चलो, कोई भी रीड करो तो। नंबर 1, The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the यस, chord. द कॉर्ड। हाँ In a circle, the line हाँ joining the center. नहीं, फर्स्ट का ही बोलू ना। फर्स्ट का फिर से अगेन रीड द क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1,
the perpendicular from the center of a circle to a chord dash the chord. क्या आएगा इसका आंसर? अभी अपन ने Bisect. देखा है ना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना, सर्कल के सेंटर से हम क्या है? टू ए कॉर्ड, कॉर्ड पर क्या है? परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या होता है? कॉर्ड को क्या कहता है? बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, मैंने आपको बताया था ना। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, इसका नंबर 2 देखो, रीड कीजिए। In a circle, the line joining the center to the midpoint dash the chord. हाँ, in a circle the line joining the center to the midpoint of chord is, क्या होगा आंसर? परपेंडिकुलर। ठीक है, सर्कल में आप मिड पॉइंट जो सेंटर, सर्कल के सेंटर से आप कॉर्ड पर क्या करेंगे? मिड पॉइंट पर आप ज्वाइन करेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे जैसे सेंटर O है और आपकी कॉर्ड AB है, और ये क्या है आपका जो OM है, ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा, और OM को हम क्या बोलेंगे? हाँ, Perpendicular. परपेंडिकुलर, है ना। Perpendicular. कॉर्ड Yes, के ma'am. मिड को आप सेंटर से आप ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? OM क्या हो, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, Perpendicular. परपेंडिकुलर। आंसर मिल गया। फर्स्ट का आंसर है बाइसेक्ट्स और सेकंड का आंसर है परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर हुआ? ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ओके, इस चैप्टर में कोई डाउट है? No, ma'am. हाँ, कल अपन नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का करेंगे। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, क्लासेस हो गए। Okay, ma'am.